इस दुनिया में इंसान जब तक जिंदा है तब तक उसके जीवन में सुख और दुख आते ही रहेंगे। इस दुनिया का शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसके जीवन में कोई तकलीफ ना आई होगी, चाहे वो गरीब हो या फिर अमीर हो। लेकिन इंसान के जीवन में जब भी कोई सुख आता है वो बड़ी खुशहाल तरीके से अपनी ज़िंदगी जीता है, लेकिन जैसे ही उसके जीवन में कोई तकलीफ आती है वो हैरान, वो परेशान हो जाता है और इन तकलीफ़ों से छुटकारा पाने के लिए वो भागना शुरू कर देता है। लेकिन वाकई में अगर भागने से तकलीफ़ें कम हो जाती तो शायद आज इस दुनिया में हर एक व्यक्ति काफ़ी खुशहाल होता है। अगर वाकई में इन तकलीफ़ों का समाधान निकलना है तो उसका समाधान मात्र एक ही है कि आप उन तकलीफ़ों का डट के सामना करिए। आज नहीं तो कल वो तकलीफ़ें आपके सामने घुटने ज़रूर टेक देंगी। लेकिन इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं कि इन तकलीफ़ों का समाधान निकालने के लिए वो कुछ ऐसे रास्ते पर निकल जाते हैं जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी कुछ इस तरीके से बर्बाद हो जाती है कि शायद उसका अंदाज़ा उसने कभी लगाया ही नहीं होगा। आज की कहानी में बिल्कुल कुछ ऐसी होता है। एक लड़का है जिसकी जीवन में कुछ जब तकलीफ़ें आती हैं तो एक ऐसे रास्ते पे निकल जाता है जिसकी वजह से ना सिर्फ कुछ लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती है बल्कि वो लड़का भी हमेशा हमेशा के लिए ये दुनिया छोड़ के चला जाता है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं। आज की जो घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है बिहार प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है लखीसराय, और इसी लखीसराय का एक थाना लगता है पीरी बाज़ार, और इसी पीरी बाज़ार का एक गांव पड़ता है घोसैट। बात कर रहा हूं दरअसल 25 अगस्त 2022 की, जहां पे एक लड़का है जिसका नाम है विराट आर्यन, जिसकी उम्र है लगभग 25 साल, जो एक प्राइवेट स्कूल चलाता है, जिसकी शादी आज से लगभग 2 साल पहले संगीता कुमारी से हुई थी। लेकिन इन 2 सालों में विराट आर्यन अपने जीवन से कुछ इस तरीके से परेशान हो चुका था कि वो अपने शादी से बिल्कुल खुश नहीं था, और इस परेशानी में जितना परेशान विराट आर्यन था उतना ही परेशान उसकी पत्नी संगीता कुमारी भी थी। लेकिन विराट आर्यन इन परेशानियों का हल निकालने के लिए एक ऐसे रास्ते को अपनाता है जिसका शायद उसने कभी अंदाज़ा ही नहीं लगाया होता। बात कर रहा हूँ मैं 25 अगस्त 2022 को। विराट आर्यन अपने घर से शाम को बाइक लेके निकलता है और अपने घर वालों से ये कह करके जाता है कि मैं बहुत जल्द ही घर वापस आ जाऊंगा। रात बीत जाती है। अगली सुबह तक भी जब विराट आर्यन घर वापस नहीं आता है तो उसके घर वाले अगले दिन हर जगहों पे तलाश करते हैं, उसके तमाम दोस्तों से पूछताछ करते हैं, लेकिन कहीं भी विराट आर्यन का कोई पता नहीं चलता है। पूरा दिन गुजर जाता है। फिर अगले दिन 25 अगस्त 2022 को विराट आर्यन के घर परिवार वालों ने पीरी बाज़ार थाने में जा करके और विराट आर्यन का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। थाने के अधिकारी जब उसके घर वालों से पूछताछ करते हैं कि विराट आर्यन कहाँ पे गया था, तो घर वाले एक ही जवाब देते हैं कि साहब वो हमें कोई जगह बता के नहीं गया था। घर वालों को लगता है कि शायद उसके दोस्तों को कुछ मालूम होगा। वो तमाम जगहों पे पूछताछ करते हैं, लेकिन विराट आर्यन का कहीं भी कोई पता नहीं चलता है। पुलिस वाले जब उसके घर वालों से पूछताछ करते हैं कि क्या विराट आर्यन की किसी से कोई जाति दुश्मनी है, तो घर वाले कहते हैं कि साहब वो अपनी ज़िंदगी से इस कदर से परेशान था कि उसको दोस्ती और दुश्मनी करने का कभी मौका ही नहीं मिला। पुलिस वालों को भी नहीं समझ में आता है कि आखिर विराट आर्यन चला कहाँ गया और आखिरकार उसका अपहरण कर किसने लिया है, क्योंकि इन 2 दिनों के बीच में अभी तक विराट आर्यन के घर वालों के पास ऐसी कोई भी कॉल नहीं आई थी फिरौती का जिसमें विराट आर्यन के लिए कुछ डिमांड किया गया हो। पुलिस वाले अब इस केस को सॉल्व करने के लिए विराट आर्यन के मोबाइल के जरिए इस केस का छानबीन करना शुरू करते हैं, सिर्फ ये जानने के लिए कि विराट आर्यन का आखिरी लोकेशन क्या है। जब पुलिस वाले विराट आर्यन का आखिरी लोकेशन को सर्च करते हैं तो पता चलता है कि विराट आर्यन का आखिरी लोकेशन बिहार प्रदेश का एक जिला पड़ता है मुंगेर, वहां का बता रहा है। पुलिस वाले जब विराट आर्यन के घर वालों से पूछताछ करते हैं कि क्या तुम्हारे घर परिवार में या कोई भी विराट आर्यन का दोस्त मुंगेर जिला में है, तो घर वाले कहते हैं कि साहब हमारी वहाँ पे कोई रिश्तेदारी नहीं है, और जहाँ तक हम जानते हैं विराट आर्यन का कोई दोस्त भी मुंगेर जिला में नहीं है। पुलिस वाले जब विराट आर्यन का सीडीआर निकालती हैं तो उसमें पता चलता है कि एक ऐसा नंबर है जिस पे विराट आर्यन काफ़ी दिनों से उसमें बातचीत कर रहा था, और वो बातचीत काफ़ी लंबे समय तक करता था। जब पुलिस वाले उस नंबर को ट्रेस करते हैं तो पता चलता है कि वो नंबर किसी दुर्गा नाम की लड़की के नाम पर रजिस्टर्ड है, और वो दुर्गा नाम की लड़की कोई और नहीं बल्कि विराट आर्यन के इस ससुराल के चचेरी साली होती है। पुलिस वाले तुरंत दुर्गा के पास जाते हैं और उससे पूछताछ करते हैं, तो दुर्गा भी कहती है कि साहब मेरी और मेरे जीजा विराट आर्यन के बीच में बातचीत होती थी, लेकिन मुझे नहीं पता कि विराट आर्यन मुंगेर जिला क्यों गया है। लेकिन पुलिस वाले जब दुर्गा के मोबाइल का सीडीआर निकालते हैं तो उसमें एक ऐसा नंबर मौजूद होता है जो वो नंबर जहां पे विराट आर्यन का मुंगेर जिला में लास्ट लोकेशन बता रहा था, वो नंबर भी वहां पे मौजूद था। जब उस नंबर का डिटेल्स निकालते हैं पुलिस वाले तो पता चलता है कि वो नंबर अजीत सिंह, जो कि दुर्गा के ही मामा हैं, उनके नाम पर रजिस्टर्ड है। पुलिस को समझ में आ चुका था कि अब विराट आर्यन के इस मामला में इस दुर्गा के और उसके मामा अजीत सिंह का कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट जरूर है। पुलिस तुरंत दुर्गा को और अजीत सिंह को अपनी हिरासत में ले लेते हैं। पुलिस जब उन दोनों से पूछताछ करती है
तो दुर्गा कहती है कि साहब मैं अपने जीजा विराट आर्यन से बातचीत करती थी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मुझे रियल में नहीं पता है कि विराट आर्यन मुंगेर जिला क्यों गया है। लेकिन पुलिस जब दुर्गा के मामा अजीत सिंह से पूछताछ करती है तो अजीत सिंह कहता है कि साहब मैं भी उस दिन मुंगेर जिला अपने पर्सनल काम से गया था। अब ये एक इत्तेफाक है कि उस दिन विराट आर्यन भी मुंगेर जिला गया था, लेकिन पुलिस वालों को ना जाने क्यों उनके बातों पे भरोसा नहीं होता है और पुलिस वाले जब उससे सख्ती से पूछताछ करते हैं तो आखिरकार ये दोनों अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। लेकिन जब ये इसकी पूरी कहानी बताते हैं तो वाकई में दोस्तों पुलिस वाले भी हैरान व परेशान हो जाते हैं। दुर्गा बताती है कि एक दिन विराट आर्यन जब अपने ससुराल आया था तो दुर्गा, जो कि रिश्ते में विराट आर्यन उसका जीजा लगता है, हंसी मजाक कर रहे थे और हंसी मजाक करते करते रात को विराट आर्यन अपने ससुराल ही ठहर जाता है और रात में विराट आर्यन और दुर्गा एक दूसरे को इतने करीब आ जाते हैं कि इन दोनों के बीच में संबंध बन जाता है। लेकिन जब संबंध बन रहा होता है, विराट आर्यन उसी वक्त अपना और दुर्गा का कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें और उसका वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेता है और उसके बाद से वो फोटोज़ और वीडियोज़ दुर्गा को दिखा करके और विराट आर्यन ब्लैकमेल करना शुरू करता है। वो कहता है कि मैं जो भी कहूँगा, जैसे कहूँगा, तुम्हें मेरी हर बात को माननी पड़ेगी। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं ये फ़ोटोज़ और वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड कर दूँगा। दुर्गा अब अपने जीजा के जाल में फंस जाती है और उसके बाद से आए दिन विराट आर्यन दुर्गा को अपनी मर्जी के हिसाब से जहाँ कहता था वहाँ बुला लेता था, जहाँ मर्जी वहाँ मिलता था और जब भी मिलता था उसके साथ में बिल्कुल एक पति और पत्नी के जैसे संबंध बनाता था। लेकिन इस बात की खबर ना तो विराट के पत्नी संगीता कुमारी को मालूम था और ना ही दुर्गा ने अपने घर परिवार वालों को इसके बारे में कुछ बताया था, क्योंकि दुर्गा को का नाम था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपने घर वालों को कैसे बताऊं। लेकिन एक दिन जब दुर्गा अपने मोबाइल के व्हाट्सएप के जरिए विराट आर्यन से बात कर रही थी कि अचानक ये बातचीत करते वक्त दुर्गा के पिता राजेश सिंह देख लेते हैं और राजेश सिंह जब दुर्गा से उसका मोबाइल छीन करके और उसके पूरी चैटिंग पढ़ते हैं तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। राजेश सिंह को पता चल जाता है कि दुर्गा, उनकी बेटी और विराट आर्यन के बीच में पिछले कई महीनों से संबंध चल रहा था। अब ये बात राजेश सिंह को बर्दाश्त नहीं होती है। वो अपनी बेटी दुर्गा के ऊपर काफ़ी चीखना चिल्लाना शुरू करते हैं, मार पिटाई भी करते हैं, लेकिन जब उससे पूछताछ करते हैं तो ये पूरी हकीकत, पूरी सच्चाई दुर्गा अपने पिता राजेश सिंह से बता देती है। लेकिन जब ये पूरी सच्चाई अपने पिता को बताती है, उसके पिता उसका मोबाइल छीन करके और रात में जब सोते हैं उन्हें नींद नहीं आती है, क्योंकि वही सारी बातें उनके दिमाग में घूम रहा होता है और मात्र वो एक ही बात सोचते हैं कि आखिरकार विराट आर्यन ने मेरी बेटी की ज़िंदगी क्यों ख़राब किया। राजेश सिंह चाहते थे इस बात का बातचीत करके और इस मसले का हल निकाल सकते थे, लेकिन वो मन ही मन सोच लेता है कि मैं विराट आर्यन से इसका बदला जरूर लूँगा और उसी रात एक प्लान बना देता है और उस प्लान के तहत अपने साले अजीत सिंह को भी इसमें इन्वॉल्व कर लेता है और उस प्लान के तहत विराट आर्यन को हमेशा हमेशा के लिए इस ज़िंदगी से ख़त्म करने का तय कर देते हैं। और तारीख आती है 23 अगस्त 2022 के दोपहर में। उसी के व्हाट्सएप से, दुर्गा के ही मोबाइल के व्हाट्सएप से दुर्गा बन करके राजेश सिंह मैसेज करते हैं विराट आर्यन को। इधर विराट आर्यन बिल्कुल बेफिक्र होता है कि जो मेरा और दुर्गा के बीच में कनेक्शन चल रहा था इसका अब खुलासा हो चुका है और दुर्गा के घर परिवार वालों ने इस बात की जानकारी ले चुकी है। और 23 अगस्त 2022 के दोपहर के आसपास दुर्गा के ही मोबाइल के व्हाट्सएप के जरिए राजेश सिंह दुर्गा बन करके और विराट आर्यन के नंबर पे व्हाट्सअप करता है और कहता है कि आज मेरा बर्थडे है और इस दिन हम कहीं दूसरी जगह पे मुलाकात करेंगे और बेहतर तरीके से एक समय एक यादगार की तरह गुजारेंगे। उधर से विराट आर्यन भी जवाब देता है कि अगर हम कहीं पे बाहर जाएंगे तो क्या इसका परमिशन रात भर ठहरने के लिए तुम्हारे घर परिवार वाले देंगे। तो उधर से राजेश सिंह उस व्हाट्सएप के जरिए ये जवाब देता है कि मैं अपने पापा से ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ कि मुझे एक रात के लिए अपने दोस्त के घर जाना है, तुम बेफिक्र रहो, हम बेहतर तरीके से वहाँ पे अपना समय गुजारेंगे। अब इधर विराट आर्यन को खुशी का ठिकाना नहीं होता है और ठीक 23 अगस्त 2022 के शाम को ही विराट उसकी बातों को मान करके और अपना बाइक लेकर घर से निकल जाता है और सीधे पहुँच जाता है मुंगेर जिला। लेकिन बताए एड्रेस पे जब विराट आर्यन पहुंचता है मुंगेर ज़िले में तो वहाँ पे दुर्गा नहीं बल्कि दुर्गा के पिता राजेश सिंह और अजीत, उसके मामा अजीत सिंह मौजूद थे। और राजेश सिंह ने और अजीत सिंह ने अपने प्लान के तहत विराट आर्यन को गला दबा करके और मौत के घाट उतार देते हैं और उसके बाद से उसके बॉडी को मुंगेर ज़िले के नदी में ले जा करके फेंक देते हैं और साथ ही साथ उसके मोबाइल को भी उसी नदी में फेंक देते हैं। वाकई में दोस्तों जब ये पूरी कहानी पूजा पुलिस वालों को बताती है तो पुलिस वाले हैरान व परेशान हो जाते हैं। पुलिस जब उनसे पूछताछ करती है कि विराट आर्यन का बाइक कहाँ पे है तो वो लोग जवाब देते हैं कि साहब बाइक का हमें नहीं पता है, क्योंकि बाइक का ठिकाना मेरे पिता राजेश सिंह ने लगाया था। फिलहाल पुलिस अभी राजेश सिंह को तलाशी शुरू कर चुकी है, लेकिन राजेश सिंह अभी भी पुलिस के गिरफ्त में नहीं आया है। पीरी थाना के एएसपी
सैयद इमरान मसूद का कहना है कि हम बहुत जल्द ही दुर्गा के पिता राजेश सिंह को अपनी हिरासत में लेने वाले हैं। फिलहाल पुलिस ने दुर्गा और उसके मामा अजीत सिंह के ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके और जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ नहीं पहुँचाना है, बस आपको बताना है आप जहाँ भी रहे सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।